अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। जैसे जैसे हम विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, सूत्र सरल लेकिन सूक्ष्म होते जा रहे हैं, अकर्ता की तरफ हमें प्रेरित कर रहे हैं। सब बस हो रहा है। कभी हमारा रोल कुछ एक्टिव है तो कभी पैसिव। कृपया कुछ कहें। अध्यात्म की जो सारभूत एसेंशियल बात है और जो गहनतम बात है वो यही है कि सब हो रहा है, हम उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमारी भूमिका ऐसे है जैसे एक करने की मान्यता। हम जानते हैं, गहराई में अपने अंतरतम में हम जानते हैं कि ये सब हो रहा है, लेकिन फिर भी हम करते ऐसे ही हैं जैसे हम करने वाले हैं। यही इस प्रक्रिया की सुंदरता भी है और यही इस प्रक्रिया की देखा जाए गूढ़ता, मिस्ट्री भी है। वी एक्ट एज इफ वी आर ए डूअर, डीप डाउन नोइंग दैट वी आर नॉन डूअर। अकर्ता। भूमिकाएं बदलती हैं और उनका उपयोग करने में कोई भी परेशानी नहीं है। जैसे हम आसमान में सूरज को देखते हैं और बड़ी सहजता से ये बात उपयोग करते हैं कि सूरज उगा, सूरज अस्त हो गया, ये उगता है सूरज, ये अस्त हो जाता है, जबकि हम जानते हैं कि न सूरज उगता है न अस्त होता है, वो जहां है वहीं है। ऐसे ही जीवन के सारे क्रियाकलाप हैं। हम गहरे में जानते हैं कि हम करने वाले कुछ नहीं, फिर भी हम करते ऐसे ही हैं कि जैसे हम करने वाले हैं। छोटी सी बात। और इसी बात में सहजता से, गैर गंभीरता से प्रवेश कर जाना सारभूत अध्यात्म है, एसेंशियल। विज्ञान भैरव तंत्र का जब हमने उपयोग किया बोलने के लिए, तो मुझे भी देखकर ये बड़ी ही प्रसन्नता हुई और एक रहस्य जिसने चारों तरफ से घेर लिया कि अद्वैत की इतनी सटीक अभिव्यक्ति शायद ही कहीं देखने को मिले। अद्वैत की जब भी बात होती है तो उसमें विधियों को अक्सर हटा दिया जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो कहती है कि हर तरफ से रास्ता है। और क्यों नहीं होना चाहिए रास्ता? रास्ता तो हर तरफ से होना चाहिए। अद्वैत का अर्थ ही है सर्व स्वीकार, विधि और विधि रहितता, रूप और अरूप, मौन और मुखरता। द्वैत के सारे तलों का पूरा स्वीकार ही तो उधर ले जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया बढ़ रही है। एक्टिव और पैसिव, जिन रोल की बात करी है, एक्टिव और पैसिव जो भूमिकाएं जिनकी चर्चा हो रही है, वो भी एक हैपनिंग है। कभी हम चाह कर भी एक्टिव नहीं हो पाते और कभी चाह कर भी हम पैसिव नहीं हो पाते। वो एक्टिविटी हमारे भीतर से घटती है पूरी समग्रता के माध्यम से, पूरी टोटलिटी के माध्यम से, उस इटर्नल लॉ के माध्यम से। और वो जो पैसिवनेस है, वो निष्क्रियता है, वो भी घटती है। हम इन दोनों घटनाओं के पीछे बस बहते हैं। जब सक्रियता हमें घेर लेती है तो हम सक्रिय हो जाते हैं,
जब निष्क्रियता हमें घेर लेती है, हम निष्क्रिय हो जाते हैं। सक्रिय क्षणों में निष्क्रियता की तलाश और निष्क्रिय क्षणों में सक्रियता की तलाश, यही मनुष्य के द्वंद्व और उसकी पीड़ा का कारण है। जब शरीर, मन, परिस्थितियां निष्क्रियता में ले जा रही हों, उसमें चले जाना है, और जब वो सक्रियता में ले जा रही हों तो उसमें चले जाना है। उसमें संघर्ष व्यक्ति को पीड़ित करता है। और सबसे रोचक बात क्या है, जो व्यक्ति सहज और सचेतन हो चुका होता है और एक्टिवली का अर्थ है अलर्टनेस के साथ अपनी इस एक्टिव पैसिव हैपनिंग को, उस घटनाक्रम को देखता है और उसमें तत्क्षण बह जाता है, उसके जीवन में स्वास्थ्य, सफलता, सुफलता सब आती है। एक आशीर्वाद की तरह, ग्रेस की तरह, अनुकंपा की तरह, और लगता है कि सब सहज हो रहा है। नहीं आती हैं ये सब चीजें तो क्यों नहीं आती हैं? इसीलिए कि हम द्वंद्व खड़ा करते हैं, एक्टिव हैपनिंग में पैसिव का डालना और पैसिव हैपनिंग में एक्टिव एटीट्यूड का डालना। दोनों स्थितियां आएंगी और जाएंगी। उनमें जो सहज, सचेतन, अवेयर, अलर्ट, तत्पर बना रहता है, उसी के लिए सारे जीवन की जो सर्वोत्तम बातें हैं वो धीरे धीरे प्रकट होती रहती है।